Hello guys, this is chapter polynomials and we are dealing with geometric meaning of zeros of quadratic polynomials. हमने zeros of linear polynomials का geometric meaning समझ चुके हैं इससे पहले. आज समझ रहे हैं zeros of quadratic polynomial. For example, I have a polynomial in x as x square minus 3x and minus 4. ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसमें जो डिग्री दिख रही है हमें वो 2 दिख रही है. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो मुझे y ले लेना पड़ेगा, है ना. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये मुझे क्या देगा? मेरा y देगा. तो मैंने px को कुछ नहीं y ले लिया क्योंकि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना था. और ग्राफ के लिए क्या चाहिए बच्चों? यस, आपको x और y कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो लेट्स से मेरा ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है. अगर मान लो मैं x को कितना रख रहा हूँ? -2 रख रहा हूँ. बहुत सारी वैल्यू रखने वाले हैं हम लोग. तो हमारा अगर x -2 है तो y कितना आएगा? देख लो, -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा. 3x है, 3 इंटू -2 कितना होगा? ये +6 हो जाएगा. और ये -4 है, -4 + 4 कैंसिल, तो आपका y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. क्लियर? फिर मैं बात कर रहा हूँ x को मैं -1 ले रहा हूँ. अगर मेरा x -1 होगा तो y मेरा 0 होने वाला है. देख लो, x मेरा -1 है तो -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस -1 कितना हो जाएगा? प्लस, और ये 3 रहेगा, -4. तो ये 3 + 1 इज 4, -4 इज 0. अगर मेरा x कितना था? -1 था तो y मेरा 0 आ गया. आप वैल्यू पुट करो और निकालते रहो. फिर अगर मेरा x कितना है? 0 है. फॉर एग्जाम्पल माई x इज 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो y कितना बचा? यस, -4 बचा. ऐसे ही 2-3 वैल्यूज और निकालने वाले हैं हम लोग. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1 की. तो अगर मेरा x 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू 1 इज 1, -4, -1 + 1 कैंसिल, तो 4 आ जाएगा. अगर मेरा x 2 होगा तो y कितना होने वाला है? -6. 3 होगा तो ये होने वाला है -4. 4 होगा तो ये होने वाला है 0. और अगर मेरा ये 5 होगा तो कितना होने वाला है? ये 6 होने वाला है. आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं अगर आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग समझनी है तो. ठीक है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का तो मैंने px को y मान लिया है और मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ. कब? जब मेरा x कितना है? -2 है. x कितना है? -1 है तो y निकल गया. x को हमने रखा 0 तो हमारा y -4 निकला है. ऐसे ही कुछ वैल्यूज आपने निकाल लेनी है. 6 है, x कितना रख लेंगे हम? -2. -2 ये बच्चे ये रहा. और y कितना है हमारे पास? 6 है. 6 ये रहा. 1 2 3 4 5 6. तो आपका ये कहाँ पे बनने वाला है? यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आने वाला है. फर्स्ट पॉइंट हमारा -2 और 6 का हमने प्लॉट कर दिया. फिर हमें किसका करना है? -1 और 0 का. ये -1 ये रहा और 0 आपका यहीं पे होगा. फिर हमें किसका ड्रॉ करना है? 0 और -4 का. 0 हमारा कौन रहेगा? x हमारा 0 यही है. यस. और y कितना है? -4. सी, 0 एंड -4. तो x हमारा 0 ये रहा और y कितना? -4. 1 2 3 4 ये पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट क्या करना है हमें? 1 और 4. x हमारा 1 है और y हमारा 4 है. 1 2 3 4. यस, दिस इज द पॉइंट. क्लियर? 1 एंड 4. थोड़ा ये प्लॉटिंग गलत हो गई है यहाँ पे. ये आपका -6 होगा. ठीक करेंगे इसको. ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो चेक करेंगे आप इसको. तो देखो हमारा 1 और -6 कहाँ पे आएगा? 1 मेरा ये रहा और -6 मेरा यहाँ पे कहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद 2 -6. 2 ये रहा, -6 यहीं पे आएगा. देन कम्स 3 एंड -4. 3 कहाँ पे आएगा? ये 3 रहा और -4 आपका ये है. देन कम्स 4 एंड 0. 1 2 3 4. x हमारा 4 है और y हमारा 0 है. और लास्ट हमारा क्या है? 5 एंड 6. ठीक है, 5 कहाँ पे आएगा मेरा? 1 2 3 4 5. x मेरा 5 है और y मेरा 6 है. 6 आपका ये रहा. तो ये कुछ पॉइंट आएगा. तो देखो जब मैं इसको प्लॉटिंग करूंगा बाय अ फ्री हैंड तो ये मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो अगर मैंने इसको प्लॉट किया है तो ये मेरा कुछ ग्राफ बना है.
समथिंग लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड्स। ये आपका पैराबोला है, इट इज़ नोन एज पैराबोला। आप इसको 11th में पढ़ने वाले हैं सीधे डायरेक्टली। अभी खाली मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग होता क्या है। तो देखिए ये पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा x था -1 और y था 0, और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे मेरा x था 4 और y था 0। x एक्सिस में आपका y 0 होता है, x एक्सिस में y इज 0। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, ये आपका 0 एंड -1 है, x आपका -1 है, y 0, और ये आपका पॉइंट क्या है, x कितना 4 और y कितना हमारा 0। तो अगेन अगर मेरा y 0 आ रहा है, y का मतलब px, अगर मेरा px 0 आ रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे, जिस भी x पे ये आता है 0, उस x को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो मेरा x क्या क्या आ गया, -1 भी आ गया और 4 भी आ गया। कहने का मतलब है जहां पे भी y 0 होगा वो क्या होगा हमारा, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉइंट पे आपका y 0 आ रहा है और उस पॉइंट पे जो x होगा वही हमारा 0 होता है। px जहाँ पे 0, y जहाँ पे 0, उस पॉइंट पे x हमारा 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, दैट इज योर ओपन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ये खुला हुआ है। और ऊपर की तरफ खुला होने का मतलब यहाँ पे a जो होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है। नाउ व्हाट इज a? a होता है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यही तो होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। तो a कौन है यहाँ पे, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है मेरा, उसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर ये हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब बड़ा होता है 0 से, तो हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है लाइक दिस। अगर यही चीज़ मेरा क्या होगा, जो a होता है वो अगर लेस देन 0 होगा तो ये नीचे की तरफ बनता है। अभी खाली इतना ही ध्यान में रखिएगा। आई कैन हैव टू पैराबोलाज, ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स। तो ओपन अपवर्ड्स का मतलब जो a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और फॉर डाउनवर्ड्स a क्या होगा आपका, लेस देन 0। समझिए इस चीज़ को। और ये हमारा पैराबोला है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग बस इसका इतना ही है, जो भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ पैराबोला होता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। और जिस भी पॉइंट पे ये पैराबोला, ये ग्राफ आपका x एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पे y तो 0 होता है, और जो x होगा वही हमारे जीरोज होते हैं। देख लीजिए। तो दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, वी कैन से द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4r क्या होंगे, द x कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, of the points where the graph of y equals to x square minus 3x minus 4, इसी को हमने y बोल देना है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो। और ये किसको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट्स दी x एक्सिस, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा आप लोगों को कि कैसे आप जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इंटरप्रेट कर सकते हैं यूजिंग योर ग्राफ। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px एज्यूम कर लिया, फिर हम आए y पे, हमने इसी को y कह दिया, और ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। जब हमारा px 0 होता है तो हमारा जीरोस मिलता है x। तो हमारा अगर px 0 होगा तो y क्या होगा, 0। और जब हमारा y 0 है तो x क्या क्या आ रहे हैं, -1 भी आ रहे हैं और 4 भी आ रहे हैं। क्लियर? थोड़ा और आगे बात करेंगे। मेरे पैराबोलाज बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन्स हैं, दीज आर
कार्टेशियन प्लेन्स। पहले ग्राफ्स की बात करते हैं, तो मेरा जो पैराबोला होगा वो कैसा हो सकता है? यस, इट कुड बी लाइक दिस, जो अभी हमने बनाया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है नीचे की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, आइदर ओपन अपवर्ड्स और ओपन डाउनवर्ड्स। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही हमारे 2 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारे कितने जीरोज आ रहे हैं? 2 जीरोज आ रहे हैं। एक तो ये आपका कंडीशन हो सकता है, कितने जीरोज मिल रहे हैं? ऑफ वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर कुड बी टू जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज, मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। अब देखो हमारा पैराबोला कुछ ऐसा भी आ सकता है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऐसा भी आ सकता है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जीरोस कितने हो रहे हैं? अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो इट हैज़ 0 जीरोज। यहाँ पे 2 जीरोज हैं, यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं? 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। और हमारा क्या हो सकता है? लाइक दिस, इट कुड टच योर एक्स एक्सिस, एक पॉइंट पे टच कर सकता है, या तो ऐसा, समथिंग लाइक दिस, एक पॉइंट पे टच कर सकता है। तो यहाँ पे कितने जीरोज आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपके सिर्फ 1 जीरो हैं, 1 ZERO, जीरो। और जो एक जीरो आ रहा है बच्चे वो आपके होंगे तो 2 जीरोज होंगे, 2 इक्वल जीरोज भी कह सकते हैं इसको, इक्वल जीरोज। इंटरसेक्ट तो एक पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 जीरोज पॉसिबल हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारा पैराबोला 2 पॉइंट पे कट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे 2 जीरोज हैं। अगर कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमारे 0 जीरोज हैं। और अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, लाइक दिस, टच करते हुए जा रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा एक ही जीरो मिलेगा, और वो एक जीरो इक्वल होने वाला है, ठीक है। होने को 2 इक्वल जीरोज हैं ये, और होने को ये एक ही जीरो है। हो सकता है ये 2 2 हो, है ना, 3 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो 2 इक्वल जीरोज यहाँ मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज। आप 2 डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, DISTINCT, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, और जीरो तो जीरो है ही हमारे पास। सो फाइनली वी कैन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, 0 जीरोस तो हो ही सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, और 1 जीरो भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि दोनों ही जीरोस इक्वल होंगे। देखते हैं अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी में। अब मान लेते हैं मेरे पास एक ग्राफ कुछ ऐसा है, या फिर कुछ ग्राफ मेरा ऐसा है, या फिर मेरा ग्राफ कैसा है? समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मेरे ग्राफ्स हैं। तो देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे 3 जीरोज हैं। यहाँ पे कितने जीरो हो रहे हैं? 1 जीरो हो रहा है। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 1 and 2 जीरोज। और ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं क्यूबिक में? 3 जीरोज हो सकते हैं, 0 जीरोज भी हो सकता है, और हमारे पास 2 जीरोज भी हो सकता है। तो कहने की बात क्या रही? बात खाली इतनी है कहने की कि अगर मेरे पास लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, 1 इज द डिग्री ना। तो इसके एट मोस्ट कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होगा। यस, अगर मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है। तो एट मोस्ट मेरे पास कितने जीरो आएंगे? 2 जीरोज आ जाएंगे। और अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, तो एट मोस्ट कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास डिग्री n है, n का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, तो जितने भी n हैं उतने ही उसके एटमोस्ट जीरोज निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास एक कौन सा पॉलिनोमियल होता जिसका डिग्री 4 होता, तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोज होते? 4 जीरोज होते बच्चे।
एंड सो ऑन चलता रहता। तो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना हो रहा है, n हो रहा है, द डिग्री इज n, तो उसके एटमोस्ट कितने जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे। आई होप आपने ये टॉपिक समझा होगा। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो अच्छे से समझिए, प्लॉटिंग करिए, ग्राफ निकालिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना सीख पाते हैं। जिसको मैथ्स लेना है 11th में वो तो बिल्कुल इसको प्लॉट करके समझे, और बाकी लोग भी समझ सकते हैं। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपने वीडियो लेक्चर में कि हम ग्राफ से जीरोस कैसे बताएंगे, हाउ वी कैन टेल द जीरोस बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।